अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हेलो वीवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे आलू और बेसन की एकदम यूनिक सी सब्जी, नई सब्जी बनाएंगे। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, ये नई सब्जी है, एक बार ज़रूर बनाकर देखना। तो हमने यहाँ पर लिया है एक आलू। आलू को हमने छील लिया था, छील कर अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब इसके हम छोटे छोटे पीस कट करेंगे आलू के। और आलू को काटने के बाद में हम इसे मिक्सी जार में डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। अब इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना, बिना पानी डाले ही पीसेंगे। ये हमने पीस लिया है, एक पेस्ट बना के तैयार कर लिया है हमने। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने प्लेट में निकाल लिया है। और चलिए अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाते हैं। हाफ टी स्पून लेंगे यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, और 1/3 टीस्पून लेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे नमक। और ये डाला है हमने गरम मसाला थोड़ा सा, और 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे यहाँ पर कसूरी मेथी, थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। हाफ टी स्पून डालेंगे यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको दरदरा भी कूट सकते हैं या फिर कद्दूकस कर लेना, ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। पानी वाला नहीं डालना हमें ज़्यादा, लेकिन ये मैंने कुटा हुआ डाला है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी डालेंगे इसमें हींग। बेसन के अंदर हींग जानी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं दिखा नहीं पाई आपको क्लिप, वो एकदम से मैंने डाल दी थी, कैमरा ऑन नहीं हुआ था। अब ऐड करेंगे इसमें बेसन। मैंने 4 टेबल स्पून बेसन डाला है। अभी हम इसको पहले मिक्स कर लेंगे। और एक हमें टाइट डो लगाकर तैयार करना है, जैसा हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल टाइट पूरी वाला, इतना टाइट डो लगाकर तैयार करेंगे हम। तो हमें यहाँ पर जितना बेसन चाहिए होगा तो वो हम इसमें डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमने 1 आलू पीसा था, 1 आलू के पेस्ट में ना 1 कप बेसन लगा था। पूरा पूरा 1 कप बेसन लग गया था, और बहुत टाइट दबा के भरा हुआ था वो बेसन से, लेकिन पूरा 1 कप ही लग गया था। तो मैं अब इसे हाथों से मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। अभी भी ये पतला है थोड़ा सा, लेकिन हमें टाइट डो लगाकर तैयार करना है। थोड़ा बेसन अभी इसमें और डालेंगे। ये देखिए पूरा ही बेसन लग गया था यहाँ पर, और एक टाइट डो लगाकर हमने तैयार कर लिया। अब ऊपर से लगा लेंगे इसके तेल। अब इसमें सरसों का ऑयल लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इसको ऑयल से ग्रीस कर दें, इस तरह से हल्के हाथ से मल भी लें इसको। बिल्कुल चिकना डो बनकर तैयार है फ्रेंड्स। अब इसको साइड में रख लेंगे, 5 मिनट के लिए रख देंगे। और इसकी पेड़े तोड़ेंगे छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं उतना बड़ा पेड़ा लेना है हमें। और हम बेलन पे लगाएंगे पहले ऑयल, और चॉपिंग बोर्ड पे भी लगा लेंगे। तो इस तरह से हम लोई बना लेंगे इसकी, और हाथ से इसको प्रेस करते हुए दबाते हुए पहले हम हाथ से फैलाएंगे इसको थोड़ा सा, फिर हम बेलन से बेल लेंगे इसको रोटी के जैसा। इस तरह से आराम से बेलें। सही बिल गया था, फटा भी नहीं था, बहुत अच्छे से बिल गया था। आराम आराम से ऑयल लगाकर इसको बेल लें। रोटी के जितना पतला बेलना है हमें इसको। और जब फ्रेंड्स ये रोटी के बराबर का हो जाएगा तो अब इसकी साइड को हम कट कर लेंगे, ताकि जब हम रोल बनाएंगे तो उससे शेप बहुत अच्छी आएगी और किनारे अच्छे लगेंगे। ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं और टेस्टी भी होते हैं फ्रेंड्स। ये ज़रूर बनाना एक बार मेरे कहने से। नई सब्जी है ये, बेसन और आलू की बहुत नई सब्जी है। एक बार ज़रूर बनाकर खाना, बहुत अच्छी लगेगी सबको, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके चारों तरफ से हमने किनारों को कट कर लिया है। अब इसमें से हम इसकी पट्टियाँ कट कर लेंगे। जितने बड़े आपको रखने हैं उस हिसाब से आप इसकी पट्टियाँ कट कर सकते हैं, जो भी शेप आपको देनी है। वैसे ये हम सिलेंडर टाइप रोल बनाएंगे इनके। ये देखिए बिल्कुल आराम से उठ गया है। मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। तो इसके अंदर हम ये पनीर, कद्दूकस किया हुआ पनीर भरेंगे। अच्छी तरह से इसको लगा देंगे और हाथ से इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे, ताकि ये निकले नहीं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आराम से इसको रोल करना है। इस तरह से बिल्कुल आराम से रोल करेंगे इसको। ये देखिए
और हल्के हाथ से इस तरह से इसको 2 से 3 बार ऐसे कर दें तो इसकी साइड चिपक जाएगी। दोनों तरफ से भी इसकी साइड को भी सही कर लेंगे, किनारों को भी हम इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छे किनारे लग रहे हैं। पनीर भरा हमने तो बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी फ्रेंड्स, ये बहुत पसंद आई सबको। तो मैं एक रोल और बनाकर दिखा रही हूँ आपको। इसी तरह से हमने सारे रोल को बना लिया था। सारे रोल बन चुके हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम पानी बॉईल करने के लिए रख देते हैं। हम इसको स्टीम लगाएंगे। ये पानी भी बॉईल हो गया है। अब इस पे रखेंगे एक छन्नी। छन्नी के ऊपर सारे रोल को रख देंगे। जितने भी रोल इसके ऊपर आ जाएंगे उतने रोल हम इसमें रख देंगे। तो फ्रेंड्स स्टीम लगाएंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे स्टीम लगाने में, काफ़ी अच्छे से पक जाएं, ताकि ये अंदर से हमें 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम देंगे हम इनको। जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप जल्दी में ही 5 मिनट में ही इन्हें उतार लेंगे तो ये अंदर से कच्चे लगेंगे और टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा इनका। तो इनको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम लगा लें। सारे रोल्स को मैंने रख दिया था इसके अंदर। तो अभी इन्हें हम ढक के रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुकी हैं फ्रेंड्स स्टीम लगते हुए। वैसे हमें इनकी साइड भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं उठाकर देख रही थी कि ये चिपके तो नहीं है ज़्यादा। वैसे चिपके नहीं थे, मैंने ऑयल नहीं लगाया था छन्नी के ऊपर। तो आप छन्नी के ऊपर ऑयल लगा सकते हैं या फिर स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। चलिए अब एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं गैस की फ्लेम पर और उसमें ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल में सरसों का ही यूज़ करती हूँ ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्ज़ी। अब ये फ्राई कर लेंगे हम। वैसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पसंद है फ्राई करे हुए तो आप फ्राई करके पका सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई करके भी बना लेती हूँ और वैसे भी। तो अब इनको हम सारे रोल्स को फ्राई कर लेंगे। इससे ज़्यादा टेस्ट दुगना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। सारे रोल्स को हमने इसी तरह फ्राई कर लिया है। सारे रोल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बस 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करने हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ मसाले मेंशन करा देती हूँ। यहाँ पर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। ज़ीरे को हल्का सा क्रैकर होने देंगे और फिर डालेंगे इसमें एक बड़ी प्याज का पेस्ट बनाया था मैंने, ये पेस्ट इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज के पेस्ट को। और यहाँ पर डालेंगे अब 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और अभी डाल देंगे इसी टाइम ही यहाँ पर जो हमने मसाले मेंशन किए थे आपको, वो मसाले डाल देंगे। अब अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे। 1 मिनट के लिए हम ऑयल में इसी तरह भून लेंगे मसालों को। और ये कद्दूकस किया हुआ टमाटर है, 3 टमाटर को हमने कद्दूकस कर लिया था। चाहे तो आप प्यूरी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कद्दूकस कर लिया था, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे टमाटर डालने के बाद। तब तक भूनेंगे तब तक ऑयल नहीं छोड़ देगा मसाला हमारा। ये देखिए 2 से 3 मिनट हमने ढककर पकाया था, ऑयल सेपरेट हो गया, काफ़ी अच्छे से मसाला भुन गया है। अब यहीं पर अब ये रोल डाल देंगे जो हमने रोल बना कर रखे थे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे रोल को मसाले के अंदर। 1 मिनट के लिए मसालों के साथ में हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। फिर डालेंगे उसके बाद में पानी। आप पानी ग्रेवी के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी ही डाला है। ग्रेवी हमें थिक ही रखनी है। अगर आप पतली रखना चाहते हैं तो थोड़ा पानी और डाल दें। 4 से 5 मिनट और पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम।
तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकते हुए। हमने ये ढककर पकाई थी लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला। और चलिए अब मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने ऐसा टेक्सचर रखा है सब्जी का, इतनी थिक रखी है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय, अल्लाह हाफिज़।